प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज आना नॉर्मल है, बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन यदि वही वाइट डिस्चार्ज इन्फेक्शन वाला रहा, कभी कभी वाइट डिस्चार्ज होता है कड जैसा आता है, साथ में थोड़ी खुजली देता है। यदि हम प्राइवेट पार्ट को अच्छे से वॉश कर देते हैं तो बाहर से सिम्टम चला जाता है, लेकिन वो इन्फेक्शन ऊपर जाके बच्चेदानी का मुख खोल देता है। कभी कभार आपने सुना होगा 5वें महीने 6ठे महीने में वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो गई, पानी शुरू हो गया, बच्चेदानी का मुख खुल गया, डिलीवरी करनी पड़ी। कभी कभी वो 7वें 8वें महीने पे भी अर्ली डिलीवरी कर देगा। कभी कभी वो इन्फेक्शन ऊपर जाके बच्चे के अंदर, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन कर देता है। तो इन्फेक्शन को पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वही वाइट डिस्चार्ज 9 महीने तक रहना अच्छी बात है। वही म्यूकस प्लग यानी कि नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है तो वो यहाँ पे वाइट डिस्चार्ज प्लग बना देगा जो ऊपर तक नहीं जाने देगा इन्फेक्शन को। यानी कि जो चीज़ हमारे लिए प्रोटेक्शन है वही चीज़ यदि इन्फेक्शन है तो वही हमारा मेन विलन बन जाएगा। तो वाइट डिस्चार्ज यदि 9 महीने तक रहता है वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो यहाँ पे प्लग बनाए रखेगा ताकि इन्फेक्शन ऊपर तक ना जाए। लेकिन यदि वही वाइट डिस्चार्ज के अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो वही मेन विलन बन के हमारे बच्चे को भी दिक्कत कर सकता है, अबॉर्शन या जल्दी डिलीवरी करवा सकता है। उसके सिम्टम क्या क्या रहेंगे ये बात करेंगे। सबसे पहले डिस्चार्ज वाइट की जगह पर ग्रीन कलर का या येलो कलर का आता है। डिस्चार्ज हमारा नॉर्मल स्मेल होती है, जो पहले से ही हमें पता है एक डिस्चार्ज की स्मेल रहेगी, वो नॉर्मल स्मेल वाला डिस्चार्ज हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिशी स्मेल आती है, बहुत ही गंदी स्मेल आती है। कभी वेजिटेबल यदि आपकी कहीं सड़ गई है तो कैसे स्मेल आएगी, रोटन, ऐसी ख़राब स्मेल वाला डिस्चार्ज हो तो वो वहाँ पे परेशान करेगा। डिस्चार्ज होगा वो एक्रिड होता है। कभी कभार आपका डिस्चार्ज क्या करेगा, जो आपकी पेंटी होगी, जो आपका अंडरवियर होगा उसमें वहाँ पे छेद कर देगा। वाइट उसके ऊपर, अंडरवियर के ऊपर वाइट लेयर बन जाना, उसका कलर चला जाना, ये वाला नॉर्मल है, वो होता है कुछ महीने के बाद। लेकिन वही डिस्चार्ज यदि कुछ ही महीने में आपके अंदर वहाँ पे होल कर देता है तो फिर वो वहाँ पे इन्फेक्शन का सिम्टम है, वो एक्रिड डिस्चार्ज का सिम्टम है, ये नहीं होना चाहिए। फिर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में वजाइनल एरिया में खुजली आ रही है, खुजली ऐसी कि जो खुजाते रहने का, मीठी खुजली जो बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, कि वो खुजाते रहने का मन करता है, वो नहीं होना चाहिए। यदि वहाँ पे दाने निकल आए हैं, पिंपल, जैसे मुंह पे पिंपल हो रहे वैसे यदि वहाँ पे पिंपल हो रहा है, क्रैक हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस आ रही है और खिंची खिंची हमारी स्किन फील हो रही है और वहाँ पे रेडनेस आ गई है, तो ये सब सिम्टम इन्फेक्शन के हैं। इसमें से एक भी सिम्टम आपको नहीं होना चाहिए। सब सिम्टम साथ में आए ये भी ज़रूरी नहीं है, कोई एक भी सिम्टम ऐसा इन्फेक्शन का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नेचुरल हेल्दी वजाइना आपकी रहनी चाहिए, डिस्चार्ज बिल्कुल हेल्दी रहना चाहिए, तो ही वहाँ पे दिक्कत। अब चलो ये सिम्टम आ रहा है तो क्या करें। यदि अभी ये सिम्टम आ रहा है तो तुरंत अपने गायनेक के पास जाके आपको उसकी ट्रीटमेंट लेनी है। थोड़ी बड़ी खुजली आ जाए तो घर पे रखो कोई वजाइनल वॉश, उससे क्लीन करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। गर्मियाँ ज़्यादा होती, पसीना ज़्यादा आए तो वो वहाँ पे थोड़ी खुजली आ जाए वो नॉर्मल है। लेकिन ज़्यादा खुजली आए, मैंने आगे बताया, उसमें से कोई और सिम्टम हो, ज़्यादा एक दिन से दूसरे दिन चले, तो फिर गायनेक को दिखा के आप वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट लो, और वो लेना कंपलसरी है। और जब ट्रीटमेंट लो और यदि प्रेगनेंसी के दौरान भी आप रिलेशन रख रहे हैं तो जब इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट लेते हैं तब हस्बैंड को भी कंपलसरी वही ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, वरना आपके अकेले इन्फेक्शन की दवाई लेंगे वो ठीक हो जाएगा, जैसे आप रिलेशन रखेंगे वापस से हो जाएगा। तो आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन में है और बिना कॉन्ट्रासेप्शन के रिलेशन रख रहे, पहले तो प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्रासेप्शन के साथ ही रिलेशन रखो, लेकिन कभी कभी बिना कॉन्ट्रासेप्शन के आप रिलेशन रख रहे हैं तो अपने डॉक्टर को इन्फेक्शन का जब सिम्टम बताए तब ये भी बताना कि हम लोग रिलेशन में रह रहे हैं, तो वो हस्बैंड को भी दवाई देंगे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आती है, ना गायनिक देते हस्बैंड को दवाई, ना पेशेंट बताते हैं, तो फिर इन्फेक्शन बार बार होता रहता है और परेशान होते रहते हैं, एंड में दिक्कत आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो हर एक प्रेग्नेंट को, ताकि उनको पता चले कि ये दिक्कत किस तरह से ठीक हो सकती है। तो इन्फेक्शन की दोनों को ट्रीटमेंट लेनी है। और दूसरा,
हाइजीन का भी उतना ही ध्यान रखना है। अपना अंडरवियर दिन में 2 बार चेंज करो। सुबह में यदि धूप गर्मी में ज़्यादा काम कर रहे हैं, पसीना ज़्यादा आ रहा है, आपको यदि टेंडेंसी है तो शाम को भी बदल दो। और रात में अंडरवियर निकाल के सोया करो, जिससे आपका सर्कुलेशन मेंटेन हो। सिर्फ ट्रिक पैंट पहनो। यदि आप कोई भी वजाइनल वॉश यूज़ कर रहे हैं तो वो भी ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है, एक ही बार यूज़ करना, क्योंकि वो भी ज़्यादा ड्राइनेस क्रिएट करेगा जो परेशान करेगा। तो ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करो, या ज़्यादा आपको दिक्कत हो तो एक ही बार यूज़ करो। बाकी अपना जो नहाने का साबुन है या बॉडी वॉश है उसी से पार्ट को क्लीन करो, ताकि वो ज़्यादा मात्रा में आपको ड्राइनेस क्रिएट ना करते। तो इस तरह से वाइट डिस्चार्ज जो है वो आपको पहचानना है कि यहाँ पे दिक्कत है या नहीं है, और उसके अनुसार उसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो वो कोई भी तरह की प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत नहीं करेगा। और भी आपके कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना चाहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ऐसे नए नए वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी छोटे बड़े क्वेश्चन हो, इस चैनल पे हर एक चीज़ों के लिए आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएंगे, तो वो देखना ना भूलें। और भी कोई डाउट हो आप हमें नीचे पूछ ही सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय।